दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, खासकर उन कैंडिडेट के लिए जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं और मेरिट में नाम था या वेटिंग में नाम था या चांसेस थे उनके सिलेक्ट होने के, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला स्टेप जो है प्रक्रिया का, प्रोसेस का, वो क्या होगा। इसको लेकर अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की खबरें आई हैं जिनको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो में कन्फ्यूजन की स्थिति आपकी क्लियर कर देंगे। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आखिर में आप पूछ सकते हैं, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक न्यूज़पेपर की खबर है कि 12,000 चयनित शिक्षकों की पात्रता की जो वैधता है वो खत्म बताई गई है एक न्यूज़पेपर में। दूसरे न्यूज़पेपर में बताया गया है 12,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। मतलब दोनों खबरें टोटल अपोजिट हैं एक दूसरे से और दोनों खबरें भोपाल की हैं। तीसरी खबर निकल के जो आई है वो है एमपी टेट पर सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल की। अब वेटिंग लिस्ट वालों को भी मिल सकेगा मौका। ठीक है, तो ये खबरें हैं, इनका एनालिसिस करके मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, अटके हुए हैं, नाम लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है, फिर भी उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 4 साल हो गए हैं और उम्मीद ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का वर्ग 1-2 में सिलेक्शन हो जाएगा, वर्ग 3 में भी उतना रास्ता साफ हो जाएगा। आने वाले एस्पिरेंट्स को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उतनी ही कम मेरिट जाएगी वर्ग 3 में, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। हज़ारों स्टूडेंट वर्ग 1 और वर्ग 2 में चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। पहले यह एक खबर है जो सही थी एक टाइम तक, लेकिन अब चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं या जो विभाग हैं उनने वैधता को बढ़ा दिया है। देखो, समय अवधि के हिसाब से तो वैधता ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि लगभग 4 साल होने को आए हैं और 2 साल तक वैलिडिटी रहती है पीईबी एग्ज़ाम की, जो भी मेरिट आती है, जो भी लिस्ट आती है उसकी। लेकिन चूंकि कोविड था, लॉकडाउन था, प्रक्रिया लेट हो पाई, इसलिए किसी का इसमें फॉल्ट नहीं है। इसलिए सीएम के द्वारा, हमारे जो सीएम साहब हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी वैधता बढ़ाई जा रही है। चलिए अब मैं आपको दिखा दूं। अब कई तरह की खबरें आई हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर आप देखें, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता अब 3 साल। ई न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन जो खबरें आती हैं उसमें भी ये दिखाया गया है। एमपी टेट पर सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी 2 साल से बढ़ाकर 3 साल की। अब वेटिंग लिस्ट वालों को भी मिल सकेगा मौका। और यहाँ पर क्या था, प्रदेश सरकार ने 30,594 पदों, दोनों वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई थी। इसमें करीब 16,500 पदों पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है। ये जो छोटी छोटी खबरें हैं उनका जो सार है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो ये है कि 12,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। ये एकदम सॉलिड खबर है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, आज की खबर है। इसलिए पुरानी खबरें जो थी वैलिडिटी को लेकर कि वैलिडिटी ख़त्म हो गई है या वैलिडिटी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, वो अब निराधार हैं, अब उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। क्योंकि ये जो नई खबर है इससे नियुक्ति का रास्ता साफ बताया गया है। पढ़ के बता देता हूँ आपको फटाफट। 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में शामिल 12,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसकी वजह यह है कि इसकी पात्रता की वैधता 1 साल बढ़ा दी गई है। इस बारे में राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें इनकी सेवा शर्तों, भर्ती नियमों की उपनियम में वैधता 1 साल बढ़ाए जाने का उल्लेख है। 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए ली गई परीक्षा में पात्रता हासिल करने वाले इन चयनित शिक्षकों की पात्रता की वैधता पिछले महीने ही खत्म हुई थी। इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति के संबंध में विधि विभाग से राय मांगी गई। बाकी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का यह है गणित। स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल पद 15,000 हैं। इनमें से 8,342 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। 6,658 की नियुक्ति होना बाकी है। इस विभाग में माध्यमिक शिक्षक के कुल पद 5,670 हैं। इनमें से अभी तक 3,701 की नियुक्ति हुई है। 1,969 का अपॉइंटमेंट होना बाकी है। जनजातीय कार्य विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2,220 पद हैं। इनमें से 1,111 की नियुक्ति हुई, जबकि 1,109 बाकी हैं। अब ऊपर क्या लिखा है, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में होती है नियुक्ति। पीईबी द्वारा 2018 में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए पात्रता आयोजित की गई थी। विधानसभा चुनाव, लॉकडाउन के चलते प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रही। बीते अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,043 पदों पर नियुक्ति कर दी थी। प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद भी कुछ जिलों में नियुक्ति की गई थी। इसके 3 महीने बाद जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति
के आदेश जारी किए गए थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने पदों के लिए परीक्षा ली जाती है उन पदों को भरना चाहिए, और जाहिर सी बात है हर किसी को पता था पहली काउंसलिंग हो गई है, अब दूसरी काउंसलिंग के जरिए ये पद भरे जाएंगे। और दूसरी काउंसलिंग कितनी देर में करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, ये विभाग के ऊपर निर्भर करता है। और ये ईमानदारी वाली बात तो यही है कि अब कोई अन्य एग्ज़ाम ना कराया जाए, और 30,000 पदों के लिए वर्ग 1 और वर्ग 2 को जो मिलाकर एग्ज़ाम हुआ है, उन पदों पर बहुत अतिशीघ्र भर्ती की जाए। जिनका नाम मेरिट में सिलेक्शन लिस्ट में है उन्हें फटाफट ज्वाइनिंग दी जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि अभी जो हमारे CM साहब के द्वारा बताया गया है कि 13,000 अन्य शिक्षक के पद आने वाले हैं, अब उनमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद वर्ग 3 के लिए दे सकते हैं वो दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रेशर झेल रहे हैं, सालों से ओवर एज भी हो रहे हैं। तो वर्ग 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पदों को इंक्लूड करके इसके बाद जो पद बचते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए फिर से भर्ती निकाली जाए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में होता है, हर 1-2 साल में शिक्षकों की भर्ती होती रहती है निरंतर, तो उनकी पढ़ाई भी लगातार जारी रहती है और इतना गैप नहीं हो पाता, ओवर एज नहीं हो पाते, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल जाता है। वैसा ही मध्य प्रदेश में होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे तो डिंडोरा पीटते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन बेरोजगारी के मामले में, एग्ज़ाम कराने के मामले में, रिजल्ट देने के मामले में और नियुक्ति करने के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितने भी अभी वेटिंग लिस्ट में या चयनित सूची में कैंडिडेट हैं उन्हें थोड़ी एक उम्मीद की किरण दिखी होगी। पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें। जिनका नाम लिस्ट में है बिल्कुल उनकी वैलिडिटी भी बढ़ गई है और उनकी बहुत जल्दी दूसरी काउंसलिंग में ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन अगर वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें। बताऊंगा एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न कैसे चेंज होने लगा है, नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, आगे अभी और कितने फेसेस में किस किस तरीके से पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, और अन्य कौन कौन से विभाग में भर्ती आने वाली हैं आपको, और कौन कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो शाम तक आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। कमेंट में जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है एप्लीकेशन की, और 9981167757 नंबर है। ऑडियो से मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, तो ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दें तो आपको जोड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।